students, welcome to the official platform of Sanskaram group of schools. This is your English class. I hope you all are doing well. In last chapter we read about past perfect tense and today we are going to read about past perfect continuous tense. प्रीवियस लेक्चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिसके अंदर कि हम पास्ट टेंस के 3 पार्ट्स कर चुके हैं, दैट इज सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. 2 टेंसेस से मिलकर बना है, देखो पास्ट परफेक्ट से और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से. ठीक है, तो यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भी 2 टेंसेस का ही यूज होगा. वन इज पास्ट परफेक्ट एंड द अदर वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, इसके क्या रूल्स हैं, किस किस तरह से कहाँ कहाँ ये यूज होगा, वो सब हमें अब इसमें देखना है. ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, देखिए कोई भी सेंटेंस है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में क्या बोल रहा है, परफेक्ट. परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, हैड पढ़ा था. ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हैड के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीन ऐड कर देंगे, यानी कि परफेक्ट के लिए क्या बन गया, हैड बीन. उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था. ठीक है, जो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब था वो हमने नहीं लगाया है क्योंकि परफेक्ट में हमने यहाँ पे लगा दिया हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बना हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा था, हैड की जगह क्या आया था, हैज हैव आया था और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड हो गई, तो यहाँ पे हमारी हैड आ जाएगी. ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है. इसके बेसिस पे ही हम देखेंगे कि सेंटेंस किस तरह के होते हैं और कौन से सेंटेंस में क्या यूज होता है. ठीक है, सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस. सिंपल है, आपको पहले भी पढ़ चुके हो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कि बिल्कुल एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो होते हैं. देखिए आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था. कॉन्टिन्यूअस में भी है क्योंकि प्लेइंग आ रहा है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है. उसके अलावा क्या कह रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई हैड बीन परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे आ गया हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैड बीन प्लेइंग. ही हो चाहे शी हो चाहे इट हो, कुछ भी आ जाए, ही हैड बीन प्लेइंग, वो खेल रहा था. ही प्लस हैड है क्योंकि ये हमने क्या बोला है, पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में होता तो क्या आ जाता, हैज हैव आ जाता. ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या था हमारा, नेगेटिव. हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और लास्ट में जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तब तक सेम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव. अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आना चाहिए, नॉट ऐड होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव सेंस में है ये. ठीक है, तो सिंपल है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम. देखिए आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा था. आई दैट इज आवर सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है, परफेक्ट के लिए हैड, उसके बाद नॉट. अब जो हैड बीन है, हैड के बाद और बीन से पहले हमें क्या लगाना है, यहाँ पे नोट लगाना है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है. उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए सेम है, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग, वो खेल नहीं रही थी. शी हमारा सब्जेक्ट प्लस में हैड क्या आ गया, परफेक्ट के लिए, नॉट हमारा नेगेटिव सेंस है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जिसके अंदर कि हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या आ जाता है हमारा, सबसे पहले हमारी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हैड यू बीन प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे. हैड सबसे पहले क्या यूज होगा, क्वेश्चन फॉर्म करना है हमें, तो हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट आ जाएगा. सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, बीन आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैड ही बीन प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था. क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेम है, दो सेंटेंसेस से बन के बना है, नेगेटिव सेंस भी आनी चाहिए और यहाँ पे हमारी क्वेश्चनरी फॉर्म भी होना चाहिए, यानी कि इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए। तो कैसे देखेंगे हम, देखिए क्या कह रहा है कि हैड ही नॉट बीन प्लेइंग, कि क्या वो खेल नहीं रहा था। सबसे पहले में क्या आ गया ये हमारा यहाँ पे हमारी आ गई, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। अब क्या है, हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के फॉर्म में है। तो नेगेटिव के लिए हमें क्या यूज करना था, नॉट यूज करना था। उसके बाद में क्या आ गया, हमारा बीन आ गया और लास्ट में क्या आ गई, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ गया। ठीक है, तो समझ में आया ये आपको ये कैसे हुआ। नेक्स्ट देखिए, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे थे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंस के लिए नॉट, देन बीन और देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। चार तरह के सेंटेंसेस हो गए हमारे, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो आपको क्या ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं हम इसके कि क्या क्या इसके रूल्स होते हैं या क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। देखिए सबसे पहला यूज क्या बोल रहा है ये, टू एक्सप्रेस एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड सम टाइम इन द पास्ट। कोई एक ऐसा एक्शन, कोई एक ऐसा काम जो कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू हुआ, कितने टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे इस जगह हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कह रहा है फिर से देखो, कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू हुआ कुछ समय के लिए, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखो, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। क्या कह रहा है कि वो मेरे लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। कोई काम कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और क्या कह रहा है, अभी भी कंटिन्यू है कि वो अभी भी इंतजार कर रहा है। तो कुछ टाइम के लिए जो बोला गया है, दैट इज क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, 2 hours, for 2 hours, 2 घंटे से, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो कंटिन्यू प्रोसेस में है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा, कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू हुआ। ही एक यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा क्या आ गया, परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हैड बीन लगा दिया। वेटिंग क्या आ गया, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हो गई और उसके बाद में क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। 2010 से मैं इस कंपनी में काम करता आ रहा था। किया है, पास्ट में भी किया है, उसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये, कि 2010 से के बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस किसके अंदर होने चाहिए, दोनों काम किसके अंदर होने चाहिए, पास्ट के अंदर होने चाहिए। करता आ रहा था और कर रहा था, दोनों चीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, दैट इज परफेक्ट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा वर्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। क्या कह रहा है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन कि कब हुआ, कि जो कि चल रहा था, कब तक, जब तक कि उसकी जगह दूसरा एक्शन वहाँ पे टेक प्लेस नहीं कर गया, दूसरा एक्शन नहीं आ गया। तो कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो कि कॉन्टिन्यूसली चल रहा था कुछ टाइम से, और क्या, कब, इससे पहले कि क्या आ जाए, अनदर एक्शन टुक प्लेस, कोई दूसरा एक्शन उसकी जगह नहीं आ जाए। एग्जाम्पल देखो, वी हैड बीन स्टैंडिंग इन अ क्यू फॉर हाफ एन आवर बिफोर द ट्रेन अराइव। क्या कह रहा है कि हम वहाँ पे, हम एक क्यू में, हम लाइन में कब से खड़े थे, आधे घंटे से खड़े थे। कब, जबकि ट्रेन आने वाली थी। तो दो एक्शंस है, एक एक्शन हो रहा है कि वो लाइन में खड़े थे, ठीक है, और दूसरा एक्शन क्या कह रहा है कि कब आने वाला था, दूसरा एक्शन क्या, ट्रेन आने वाली थी उससे पहले। ठीक है, तो समझ में आया है आपको कि कहाँ पे यूज होगा, कि सब्जेक्ट यह हो गया हमारा, उसके बाद में हैड बीन परफेक्ट टेंस है इसलिए स्टैंडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। क्या कह रहा है कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में बार बार में रिपीट हुआ हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बीन ट्राइंग टू फोन हर ऑल डे येस्टरडे। क्या कह रहा है कि उसने उसको क्या किया,
कल पूरे दिन से कॉल ट्राई किया था, मतलब कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रिपीटेड एक्शन हो रहा है वहाँ पे। क्या कह रहा है कि उसने कॉल दिन में भी किया था, कॉन्टिन्यूसली वो करता ही चला गया था पूरे दिन, तो उसके लिए क्या आएगा, एक रिपीटेड एक्शन हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, दैट इज परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो ये यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये ट्राइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड उसके बाद में क्या आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। समझ में आया कि इसके क्या क्या यूजेस है। सबसे पहला यूज क्या कह रहा था यहाँ पे कि कोई भी काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ टाइम के लिए पास्ट में ही वो कॉन्टिन्यूसली चलता चला गया था, ठीक है। सेकंड हमारा क्या कह रहा था कि कोई एक एक्शन जो कि हो रहा था कब, पास्ट में, और कब तक, जब तक कि उससे पहले दूसरा एक्शन वहाँ पे टेक प्लेस नहीं कर गया था। और तीसरा क्या कह रहा है, टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जो बार बार में रिपीटेड, बार बार में वही चीज़ सेम हो रही थी, ठीक है। तो ये समझ में आया कि आपको कहाँ कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। जब हम, अगर हमारे सेंटेंस में ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स से देखो, हैड ही बीन कुकिंग एनी मील व्हेन शी केम टू माई होम। अब क्या कह रहा है कि क्या वो कुकिंग कर रहा था, कब, कि जब वो, उससे पहले कि वो वहाँ पे आई। तो क्या बोल रहा है कि उसके आने से पहले कि क्या वो कुकिंग कर रहा था। तो दो चीज़ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे हमारा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी वो सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव हो गई। उसके बाद में क्या कि दो एक्शंस, यानी कि एक एक्शन क्या हो रहा था कि वो पूछ रहा है कि कुकिंग, क्या वो उससे पहले मील बना रहा था, कब, जबकि वो वहाँ पे आई। तो दो एक्शंस हो गए, एक एक्शन हो रहा उससे पहले कि दूसरा एक्शन टेक प्लेस कर जाए। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हैड ही बीन कुकिंग एनी मील व्हेन शी केम टू माई होम। क्या कह रहा है कि जब वो मेरे घर आई थी। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हैड आ गया प्लस में बीन आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेके आ गया यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और कब, दूसरे सेंटेंस के लिए क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे, हमारा क्या यूज़ किया है, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। क्या कह रहा है, देखो सब्जेक्ट हो गया ये हमारा, उसके बाद केम हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। समझ आया आपको। नेक्स्ट देखिए, रोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट। एक रिपीटेड एक्शन, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने कि रिपीटेड एक्शन है। क्या कह रहा है कि रोहन दर्द में रात भर रोता रहा था, यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो रिपीटेड, बार बार में रो रहा था, उसको बार बार दर्द हो रहा था इसलिए वो बार बार में रो रहा था। तो रिपीटेड एक्शन ये हो रहा है। तो जहाँ पे रिपीटेड एक्शन हो जाएगा, उस रिपीटेड एक्शन के लिए क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्या आ जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आ गया, क्राइंग आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड देन क्या आ गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। आया समझ। नेक्स्ट देखिए आप, बिफोर ही केम टू फिल्म ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर 10 ईयर्स। क्या कह रहा है कि दो एक्शंस, कि फिल्मों में आने से पहले उसने क्या किया, 10 साल एक्टिंग की, ठीक है। तो 10 साल से वो स्टेज पे एक्टिंग करता आ रहा था। एक्शन किस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। और कब, जब दूसरा एक एक्शन पहले से हो रहा था कि 10 साल से वो क्या कर रहा था, स्टेज पे एक्टिंग कर रहा था। और फिर कब क्या हुआ कि बिफोर ही केम टू फिल्म, जब फिल्म में आने से पहले। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल पास्ट में हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे। और ये क्या हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश ऑल डे। रिपीटेड एक्शन अगेन। क्या कह रहा है कि सारे दिन से तुमने क्या पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, यानी कि बार बार में वो इंग्लिश ही पढ़े जा रहा था। तो कोई भी एक्शन जो कि रिपीटेड होगा, कब, पास्ट के अंदर। कैसे पता चला, हैड लग गया यहाँ पे, हैज है होता तो प्रेजेंट में आता, और हैड लग गया तो क्या आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। वो क्या कह रहा है कि वो थका हुआ था, क्यों, क्योंकि वो क्या करके आया था, जॉगिंग करके आया था। क्या कह रहा है यहाँ पे, ही हैड बीन जॉगिंग, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन किसके लिए आता है, परफेक्ट के लिए आता है। यहाँ पे परफेक्ट टेंस आ गया, और जॉगिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस वेडनेसडे। कब से वेट कर रही थी? वेडनेसडे से वेट कर रही थी। एक एक्शन, एक टाइम बताया गया है कि वो वेडनेसडे से उसका इंतज़ार किए जा रही थी। तो हमने पढ़ा था ना कि कोई भी एक्शन जो कि कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू हो रहा हो, कि वो वेडनेसडे से उसका इंतज़ार कर रही थी, वो शायद बाद में भी उसका इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शी हो गया ये हमारा सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे। उसके बाद में क्या कह रहा है? हैड बीन परफेक्ट टेंस। उसके बाद में वेट क्या हो गई हमारी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और कॉन्टिन्यूस बनाना है तो आईएनजी लगा दिया, दैट इज वेटिंग, ठीक है। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बच जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हैड ही बीन रीडिंग ए बुक। क्या वो एक किताब पढ़ रहा था? देखो कैसे क्या है ये हमारा क्वेश्चन मार्क भी आ गया, और सबसे पहले क्या आ गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। तो किसके अंदर हो गया? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हो गया। क्या कह रहा है? हैड ही बीन रीडिंग अ बुक। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में इंटेरोगेटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? बीन आ जाता है। उसके बाद में क्या आ जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, प्लस में आईएनजी लगा देंगे, और लास्ट में क्या बच जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया आपको कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमने चारों पढ़ लिए हैं कि पास्ट में कौन कौन से होते हैं? सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमारे चारों हो गए हैं पास्ट के कंप्लीट। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको जितने सेंटेंसेस मिलते हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।